क्या हाल है आपका देवी और सज्जनों। आज हम वापस आए एक और व्लॉग के साथ। एंड आज बहुत एक्साइटिंग डे है बिकॉज दिल्ली में प्रदूषण से हम सब मर रहे हैं। और जैसी पोल्यूशन की हालत है, ऐसा लग रहा है अगले 1-2 दिन में ग्रैब 3 लग जाएगा एंड सारा कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आज हमने काफ़ी लेबर लगाई हुई है सो दैट हम जितना काम निकलवा सकें पोल्यूशन बैन से पहले हम निकाल लें। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड येस्टरडे। कल मैं साइट पे था नहीं, मैं रजिस्ट्री के लिए गया हुआ था। तो मेरे को रात को 7:30 बजे साइट से कॉल आता है सुपरवाइज़र का एंड गार्ड का कि जो लड़के वायरिंग कर रहे थे उनमें से एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया वायर्स की। तो एक उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। चलो लेट्स गो। तो अभी मैं अपने टोपी मास्टर गार्ड के साथ यहाँ खड़ा हूँ। इसने पकड़ा था कल चोर को। ये हमारा गार्ड है अमित। इसने कल चोर की तो इसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी बिजली का काम कर रहे हैं उनका बैग और उनकी बॉडी चेक करनी है, क्योंकि मेरे पापा को पता ही है अपने ऐसे बॉडी पे छुपा के लेके जाते हैं तार। तो कल इसने उसकी चेकिंग करी थी। खुद ही बता दे अमित कैसे पकड़ा उसको। ये लेके जा रहा था पीछे से। हाँ शाम को कैमरे में देख के हुआ। शाम को लेके जा रहा था पीछे से, फिर मैंने निकाला, हाँ चेक किया, फिर उसके यहाँ से ये निकला। मैंने पहले उससे पूछा ये क्या है, कह रहा अपना बटुआ है मेरा। हाँ। फिर ये तार निकला उसके पीछे से। कितनी तार निकली है ये होगी कम से कम 2 किलो। ये हाँ 2-3 मीटर तार होगी। और ये इसने पूरा 3 डिफरेंट कलर्स के छल्ले निकाले हैं। यही तार लगा रहा था वो। हाँ जी। अच्छा, यही तार उसको लगाने की जिम्मेदारी थी और यही चुरा के भाग रहा था। तेरे को पता कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ है या तू ऐसे ही चेक कर रहा था हाथ लगाया? हाँ सर, डेली करता हूँ वैसे। हाँ। तो चेक तो डेली का किया मैंने पर हाँ। देगा। तो यहाँ पे कुछ लगा पीछे लगा कि ये तार रखा है इसमें। हाँ। तो फिर तार और फिर खोला तो पैंट में से निकली सारी तार। हाँ, पैंट में से। कहाँ तक करी हुई थी? नहीं, उसने यहाँ पे लपेट के रखी थी पूरी। अच्छा, ऐसे लपेट के रखी थी। बिल्कुल। अच्छा, और फिर बस फिर उसको बोला, फिर कह रहा कि घर पे ज़रूरत थी हमें, ये वो। मैंने कहा मांग लेता। घर पे तार की ज़रूरत थी। अच्छा बताओ, खाने में तार खाते हैं लोग रोज़। हाँ, और फिर तूने मेरे को फ़ोन करा। फिर मैंने आपको फ़ोन किया। तो हमने क्या करा, क्योंकि मैं उस वक्त लाइक आई सेड में था नहीं, 7:30 बजे मैं ऑलरेडी आई वाज ऑन माई वे होम। तो हमने क्या करा, उसका बैग और उसका फ़ोन ये सब सामान रख लिया। और उसके ठेकेदार को मैंने बोला था कल इसको लेके आइयो और कल आके मैं इसका आज इलाज करूँगा। और उसको पता लग गया कि आज मार पड़नी है, तो आज वो आए ही नहीं, फ़रार हो गए। अपना फ़ोन छोड़ गया पूरा का पूरा, लाइक फुली वर्किंग फंक्शनल फ़ोन है, अपने औजार वगैरह सारा छोड़ के भाग गया। उसको पता है मेरे को बहुत गंदी मार पड़ने वाली है। बट ये भी ऐसे भी काम होते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी। और आई विल टेल यू अनदर कोइंसिडेंस। जस्ट ये होने से 2 घंटे पहले मेरे को दूसरी साइड से कॉल आया था चौकीदार का कि ये जो एसी का पाइप का काम कर रहा है वो कह रहा है मैं बैग चेक करा दूंगा, ऐसे मेरे शरीर में चेक नहीं कर सकते, ये हुआ है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, आप क्या हुआ है। मैंने बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई छुपाने के लिए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत पैट डाउन कराने में। और बाय चांस सेम डे 2 घंटे बाद कॉल आया था कि बंदा सेम एग्जैक्ट अपनी बॉडी पे तार छुपा के भाग रहा था चोरी करके। बड़ा इसने अमित ने अच्छा काम करा इसको, इसलिए मैंने आज इनाम भी दिया। अब ये पता लगेगा कल ये भंड मिलेगा मेरे को, साइड पे आऊँगा मैं इनाम में उड़ा के अपना। फ़ोन दिखाओ इसका, वर्किंग है ना? जी बिल्कुल वर्किंग। वर्किंग फ़ोन अपने ऐसे ही छोड़ गया, बताओ। चलो कोई नहीं, अब एक बार नीचे साइड पे चक्कर मारते हैं। तो अब मैं छत से नीचे आ गया हूँ D1510 के 4th फ्लोर पे। यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली शटरिंग उतरी है छत डलने के बाद। एज यू कैन सी हमारी अच्छी छत डली है। कहीं पे ऐसे गंजे कॉलम या कुछ नहीं निकले, कहीं पे लेवल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो ये शटरिंग अब तक ठेकेदार नीचे उतार चुके हैं। ये बीम बॉटम वगैरह यहाँ पड़े, ये बीम बॉटम हमारे हैं तो इसलिए भी ये नीचे नहीं उतरे। शटरिंग बाकी जो प्लेट है वो किराए पे होती है, वो चली गई किराएदार के पास वापस। तो अब इस फ्लोर पे अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं होगा। मैं रंगत कराना, यूजुअली ब्रिक वर्क कराने से पहले आप एक लेआउट कराते हो सिंगल लेयर का, मतलब सिंगल ब्रिक्स का। वो रंगत मैं कराना नहीं चाहता बिकॉज मेरे को पता है हम ब्रिक वर्क टाइम पे स्टार्ट करके ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंस्टेड मैंने बोला सारी लेबर नीचे लगा दो। नीचे थर्ड फ्लोर पे चल के आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। थर्ड फ्लोर पे एज यू कैन सी ये जो सपोर्ट लैंटर होते हैं ना चौक डोरवेज में, ये सारे डल के अब इनकी शटरिंग खुल गई है। एंड इस चीज़ को भी 1-2 दिन हो गए हैं। तो अब इस फ्लोर पे हम अपनी इलेक्ट्रिकल एंड एसी पाइपिंग की जो जिरी वर्क है वो करा सकते हैं। एंड जैसे आपने देखा हमने यहाँ खुड्डे कराए हुए हैं,
यहाँ की आज चौखटें भी आ गई हैं, इसके हम चौखट लगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट 2-3 डेज़ में जब एक बार ये दोनों काम हो जाए, जीरी का, चौखट का एंड अपना एसी का, ओ सॉरी इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग का, देन हम इसमें प्लस्तर कर सकते हैं। ओ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें अंदर अभी प्लम्बर का, जीरी वगैरह का काम भी होना है। अभी बाथरूम भी एज इज पड़ा है और इसके नीश का काम चल रहा है अंदर, तो या प्लम्बर भी यहाँ पे अभी अपना काम स्टार्ट करेगा जल्दी। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे हमारी चौखटें लग चुकी हैं, प्लस्तर हो चुका है मोटा मोटा, एसी वाले यहाँ काम कर रहे हैं। ये सारी चौखटों पे चौक मिट्टी लगी है, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था इंस्टाग्राम में, सो दैट ये जिसके ऊपर ये जितनी भी डर्ट लग रही है ये एक्चुअल लकड़ी की वेन्स में ना चले जाए, मतलब लकड़ी परमानेंटली ख़राब ना कर दे। ये हमारी सारी एसी की पाइपिंग जा रही है, एंड बिकॉज ये बिल्डिंग में हमारा एलिवेशन बहुत ग्रैंड है, लाइक आई हैव सेड बिफोर कि हम दोनों बिल्डिंग्स 1510 और 1511 का एक ही एलिवेशन लेके चल रहे हैं, तो इसलिए इसके हम सारे के सारे एसी के आउटडोर यूनिट्स पीछे लेके जा रहे हैं, आगे कुछ नहीं लेके जा रहे, ताकि कोई भी चीज़ हमारी एलिवेशन की वो लुक ख़राब ना करे। अब आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। इसके फर्स्ट फ्लोर पे अभी कोई काम नहीं चल रहा, बिकॉज तारें नहीं आई अभी तक। हम फिनोलेक्स की तार लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, एंड राइट नाउ फिनोलेक्स में ब्लू कलर की तार में दिक्कत आ रही है, सप्लाई पीछे से कहीं से मिल नहीं पा रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पीओपी वाले ने अपनी फ्रेमिंग कर दी है। नाउ वी आर वेटिंग कि बिजली वाला आएगा, बिजली वाला अपने ऊपर तारें खींचेगा, फ़ैन रॉड लगाएगा, इसी की आउटडोर के लिए खींचेगा, कैट 6 लगाएगा, टीवी की वायर लगाएगा, एंड देन उसके बाद हम इस पर पीओपी का काम स्टार्ट करेंगे। एंड इसी के साथ चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे 1511 के। यहाँ पे थोड़ा एक बार पीओपी वाले ठेकेदार से बात करके ना थोड़ा टेस्टिंग करते हैं फ्रेमिंग की। तो आज ही आए हो, एक बार चेक कर मारता हूँ। हाँ जी, अच्छा एक बार वो जो लटक के टेस्टिंग करते हैं वो कराएंगे, वो जो लटक के दिखाते हैं, बताओ कैसे करें। वो जो लटक के टेस्टिंग करते हैं एक बार मेरे को करके देखना, बताइए। अच्छा मेन पे लटकना है, क्रॉस पे नहीं। जीना पकड़ के रखना। ये चीज कहीं पर लटक जाओ, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल टांग सीधी करके दर बोलेगा। टांग टेढ़ी करो तो लोड़ा यही ना बजेगा। बिल्कुल थोड़ा मुड़ रहा ही है, हैं? थोड़ा मुड़ रहा है सर। अरे आप लटकिए साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सही है, अब तो लग रहा है सीधे। ओके आइए। अभी लटक के देख लो भैया, इसका वेट कम है मेरे से। हाँ ये भी 70 ही है, 70 है ना तेरा जतन? कितने किलो ऐसे ये उठा सकता है? 150 kg बन जाता है सारा मिला के। हाँ पीओपी का उसका क्या है, एक पीओपी का एक कट्टा आता मेरा 40 केजी का। अच्छा, पानी का भी तो वेट उसमें ऊपर होगा। पानी तो खैर चलो वो सूख जाता है। पानी अच्छा। सूख जाता है, पानी तो सूख जाता है, पानी सूख जाता है। गीले पे होता है, सूख गया तो फिर। इसका फ्रेम अपने का कितना वेट होता होगा? फ्रेम का ज़्यादा नहीं? फ्रेम में लगभग 40-50 केजी के लगभग लमसम होता है ना। 40 किलो फ्रेम का वेट होगा। 50 केजी तो कम लगा। जैसे अब ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम बड़ा एरिया है, तो इसमें भी 100-150 किलो ही आता है टोटल वेट। एरिया के हिसाब से। तो फिर इसमें आप क्या और ज़्यादा सपोर्ट लगाते हो फिर? हाँ सपोर्ट तो इतना लगा दिया कि चारों तरफ लटका दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ मैं अब हूँ 1511 के सेकंड फ्लोर पे।
फर्स्ट फ्लोर पे D1510 की तरह सेम चीज़ है कि बिजली वाला अपनी वायरिंग अभी कर रहा है। जब उसकी वायरिंग ख़त्म होगी, जाली लगेगी, देन उस पर हम आगे पीओपी का काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब पीओपी की फ्रेमिंग स्टार्ट हो गई है। वो अपने पीओपी वाला भैया मार्क्स लगा रहा है, अपने मेन के वो लगा रहा है चैनल। एंड अगेन जैसे ही इसका काम ख़त्म होगा उसके बाद वायरिंग वाला आएगा। जब वायरिंग वाला आएगा उसके बाद पीओपी वाले भैया के बाद देन फ्लोरिंग के बाद देन हम वुड वर्क और अपने डिज़ाइनर वर्क, बाथरूम में टाइल वगैरह ये सब स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड फ्लोर पे 1511 के। अभी हम थर्ड फ्लोर पे हैं। यहाँ पे जीरी का सारा काम हो गया। अब यहाँ पे प्लस्तर चल रहा है। ये एसी वाला अपने जीरी भर रहा है। अरे साहिल, इसको बोल यहाँ पे भी करी दे अभी प्लस्तर होने से पहले अपनी वायरिंग। ड्रेन पाइप तो डाल दे, अपनी कॉपर पाइप भी डाल दो ना। ओ, कॉपर पाइप भी यहाँ कर दो। अभी कहाँ पे कर रहा है? अभी नीचे कर रहा है, 10 नंबर में कर रहा है अभी। आगे में 2 फुल का 40 का चाल है उसका। हाँ नहीं, इसका मेरे को था कि प्लस्तर से पहले तुम अपना कर दो। जीरी तो कट गई है। हाँ, अब वो आज ख़त्म कर देगा, वहाँ पे उसकी पेमेंट ले लेगा। उसके बाद ये 11 नंबर में ना। हाँ इसका उसका दोनों हो सकता है, तीसरे का फिर आपके पास उसमें तो, हाँ उसमें तीसरे में, लेकिन जीरी काटनी है ना अभी। कल उसमें जीरी काट दियो कल उसमें। बट अगर बिजली वाला काम करेगा तो तू साथ में जीरी काट देगा मैं भी काटूंगा। एक दिन में। अभी कहाँ, अभी 2 बज गए, 3 बज गए। चल ठीक है, ओके। यहाँ पे मोर लेस यही एरिया था। 4th फ्लोर अभी ऊपर खाली पड़ा है बिकॉज फोर्थ फ्लोर पे लैंटर भर रहे हैं भाई, ठीक है ना। वो इतना खास कुछ काम है नहीं। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक एक बार चक्कर मारते हैं, सुबह से गया नहीं वहाँ पे। हाय गाइस, अब हम हैं F2559 में। यहाँ पे हम अभी 4th फ्लोर पे हैं। 4th फ्लोर पे एज यू कैन सी हमारा प्लस्तर का काम चल रहा है। इसमें जीरी वगैरह सब कुछ हो चुकी है, प्लस्तर चल रहा है। प्लस्तर भी मोरलेस हो ही गया। आई थिंक सिर्फ हमारे 2 बेडरूम रह गए। एक ये वाला जो हमारा डार्क बेडरूम है बेसिकली, जिसका मतलब इसके कोई बालकनी नहीं है। एंड आई थिंक वो वाला जिसमें काम चल रहा है वो भी आज ख़त्म हो जाएगा। मेन ये 2 बेडरूम रह गए हमारे, किचन रह गया एंड अंदर के बाथरूम्स रह गए। बाथरूम में एंड में करते हैं यूजुअली आफ्टर सारा जीरी का काम हो जाए एंड नीच वगैरह जब बन जाए उसके बाद। एंड उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में इसके सेकंड फ्लोर में इलेक्ट्रिसिटी वाला अपनी वायरिंग का काम कर रहा है। अब आपको दिखाता हूँ। ये वायरिंग का काम चल रहा है। अब इसमें फ़ैन रॉड लगनी रहती है। आई थिंक आज या कल में इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। देन इसमें भी हमारी पीओपी हो सकती है। अंदर नीचे वाले फ्लोर में हमारी पीओपी चल रही है। फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारी चल रही है पीओपी। 2 रूम हमारे, 2 बेडरूम हो गए। एक ये वाला तो फुल हो गया। इसकी कोफ पूरी हो गई। ये नीचे जो आपने को लग रहा है छूटा हुआ, ये एक्चुअली स्कर्टिंग और फ्लोर के मार्जिन के हिसाब से छूटा है। जब एक बार हमारी स्कर्टिंग लग जाएगी तब इसमें फिनिशिंग होएगी। एंड ये वाला रूम सेकंड बेडरूम, आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली आवर मास्टर बेडरूम। इसमें भी ऐसे हमारा डबल कोव है। माइट बी वंडरिंग ऐसे 2 कोव क्यों अलग अलग दिए हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जो बेड का सेंटर आ रहा है जहाँ पे हमारा पंखा होना चाहिए एंड जो बेडरूम का सेंटर आ रहा है वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे रूम को कर देते हैं कि जो बेड का सेंटर है ये कोव उस सेंटर के हिसाब से है, तो पंखा भी वहाँ आ रहा है। एंड दूसरा अलग एरिया, बेसिकली अलग सेपरेट सेंटर। अब आपको चलते दिखाता हूँ पार्किंग में एज यू कैन सी पीवीसी की पाइपें हमारी डलनी स्टार्ट हो रही है। अब ये सारी कोर कटिंग एक्सेट्रा हुई हुई है।
ये अपने अंडर स्लंग यहाँ से दिख रहे थे वो वाले 2, और वो जो बीम में हमने प्रोविज़न डाल के चले थे। हमारी कोर कटिंग इसमें अंडर स्लंग वो डलेंगी। ये बीम में हम प्रोविज़न इसलिए डाल के चले थे क्योंकि नहीं तो अगर बीम के नीचे से लेके जाते तो पार्किंग की हाइट कम हो जाती। और एक और कहानी में ट्विस्ट अभी पता लगा है कि एक्चुअली यहाँ का जो गार्ड है मोनू, वो उस वक्त उस साइड पे था। उसने उसके गार्ड को बोला था पकड़ने के लिए कि इसकी तलाशी लो, और उस बंदे के अंदर से निकली थी वायर। तो 2 लोगों ने एक्चुअली मिलकर पकड़ा है उसको। और ये हमारी और बीम में कोर कटिंग हुई है। एज यू कैन सी, अगर आई डोंट नो यहाँ से दिख रहा है नहीं बिकॉज लाइट कम हो रही है, बट इसमें से किस में भी सरिया नहीं आया। दिस ऑल जस्ट अपना सीमेंट। तो इसकी इंटेग्रिटी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता लकीली।